नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में। आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, द मैन हु ड्रू फेसेस। आदमी जो चेहरे बनाता था। ही वॉज अ वेरी वेरी क्लेवर मैन। वो एक बहुत चालाक आदमी था। ऑल द चिल्ड्रन न्यू हिम। सब बच्चे उसे जानते थे वेल, अच्छे से। Because he would often draw pictures for them, क्योंकि वो प्राय उनके लिए चित्र बनाया करता था। He could draw animals, toys, children, engines, ships and aeroplanes in the twinkling of an eye. वो पलक झपकते ही एनिमल मतलब पशु, खिलौने, बच्चे, इंजन, शिप्स और हवाई जहाज बना देता था। One day, एक दिन, little Sally Johnson found him all alone sitting on a bench. Little Sally Johnson ने उसे पाया बिल्कुल अकेले बेंच पर बैठे हुए। He had his sketchbook on his knee. उसके घुटने पर उसकी स्केचबुक थी and he was drawing the distant hills. और वो दूर की पहाड़ियों के चित्र बना रहा था। Sally peeped over his arm. सेली उसकी आर्म पर, उसकी बाजू पर झूलने लगी, मतलब वहां से देखने लगी। कैन यू ड्रॉ फेसेस? क्या तुम चेहरे बना सकते हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। यू नो टू मेक पोर्ट्रेट्स ऑफ रियल पीपल सो दैट आई नो हु दे आर। यू नो टू मेक पोर्ट्रेट्स ऑफ रियल पीपल। तुम रियल लोगों के पोर्ट्रेट बनाना जानते हो ताकि मैं जान सकूं कि वो कौन है। ओ यस, अरे हाँ, सेड द आर्टिस्ट। उस आर्टिस्ट ने, उस कलाकार ने कहा। एंड हिज आईज ट्विंकल डाउन एट सैली। और उसकी आंखें सैली की तरफ ट्विंकल, झपकते हुए उसने ऐसा कहा। आई एम वेरी गुड एट दैट। मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। बिकॉज आई कैन ड्रॉ, क्योंकि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ व्हाट्स इन द फेसेस एज वेल एज द फेसेस देमसेल्व्स। मैं चेहरे तो ड्रॉ कर ही सकता हूं और साथ में जो उन चेहरों के अंदर है उसे भी। What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? आज सैली ने पूछा। Well, अच्छा, now whose face shall I draw for you? मैं तुम्हारे लिए किसका चेहरा बनाऊं? Asked the man and he sharpened his pencil. उस आदमी ने पूछा और अपनी पेंसिल को शार्प करने लगा। Tell me and you will soon see what I mean. मुझे बताओ और जल्दी ही तुम देखोगी कि मेरी बात का क्या मतलब है। ड्रॉ माई ग्रैनीज फेस। मेरी ग्रैनी का फेस बनाओ, सेड सैली ने कहा। द मैन सेट हिज पेंसिल टू पेपर। आदमी ने अपनी पेंसिल को पेपर पर रखा एंड बिगेन टू ड्रॉ अ फेस। और एक चेहरा बनाना शुरू किया। इट वॉज अ लवली फेस, स्वीट एंड यंग। ये एक बहुत प्यारा, सुंदर और युवा चेहरा था। That's not my granny. ये मेरी ग्रैनी नहीं है, said सैली ने कहा। It's portrait of your granny. ये तुम्हारी ग्रैनी की ही तस्वीर है when she was 20, जब वो 20 साल की थी, said the artist. आर्टिस्ट ने कहा। He put in a line or two and then some more. उसने उसमें एक दो लाइन डाली चेहरे में और फिर कुछ और। He gave the mouth a little twist. उसने मुंह को एक छोटा सा ट्विस्ट दिया एंड ड्रू रिंकल्स अराउंड द आईज। और आंखों के आसपास झुर्रियां ड्रॉ करी। द फेस बिकेम ओल्ड एंड रादर सैड एंड टायर्ड। वो जो फेस था वो बूढ़ा लगने लगा और बूढ़े के साथ साथ वो थका हुआ और उदास भी दिखा। यस, दैट्स माई ग्रैनी। हाँ, ये मेरी ग्रैनी है, सेड सैली ने कहा। यू मेड हर इनटू माई ग्रैनी व्हेन यू पुट इन दोज लिटिल लाइन्स। तुमने उस चेहरे को मेरी ग्रैनी का बना दिया जब तुमने ये लाइन्स उस पे डाली। हाउ फनी दैट, ये कितना फनी है। दैट दोज टाइनी लाइन मेड चेंज दैट फेस इनटू माय ग्रैनीज फेस। कि इन जो छोटी छोटी लाइनों ने उस फेस को मेरी ग्रैनी के फेस में बदल दिया। इट्स सो फनी, मतलब सैली को वो फनी लग रहा था।
दैट weren't always in your granny face, ये तुम्हारी ग्रैनी के चेहरे पर हमेशा से नहीं थी। ये जो फाइन लाइन्स हैं ये तुम्हारी ग्रैनी के चेहरे पर हमेशा से नहीं थी। सेड द आर्टिस्ट, उस कलाकार ने कहा। सी दैट वन देयर, दैट्स अ वरी लाइन, ये जो एक वरी लाइन है ये तब थी, इट केम व्हेन वन ऑफ हर सन्स ran away and didn't meet to her for 2 years, जब उसका एक बेटा घर से भाग गया और 2 साल तक उनसे मिलने के लिए नहीं आया। एंड डू यू सी दैट वन, और तुम वो वाली देखती हो, दैट इज लिटिल फ्राउन लाइन, जो एक छोटी सी फ्राउन लाइन है, मतलब गुस्से की लाइन है। दैट केम, वो आई, व्हेन योर ग्रैंडपा लॉस्ट हिज मनी, जब आपके ग्रैंडपा ने अपना धन खो दिया। एंड शी वॉज क्रॉस एंड अपसेट, और वो बहुत अपसेट थी बिकॉज शी हैड टू गिव अप हर नाइस हाउस एंड गार्डन, क्योंकि उन्हें अपना नाइस हाउस और गार्डन छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा। एंड हैडंट मच मनी टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, और उनके पास अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। यस, मम्मी टोल्ड मी अबाउट दैट टाइम, हाँ मम्मी ने मुझे उस समय के बारे में बताया। सेड सैली, सैली ने कहा। व्हाट्स एट द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, उनके मुंह के कॉर्नर पर क्या है। इट इज अ नाइस लाइन, इट मेक्स हर माउथ लुक स्वीट, ये एक अच्छी लाइन है जिससे उनका चेहरा अच्छा दिखता है। योर मदर पुट दैट देयर, तुम्हारी माँ ने उसे वहां पर रखा है। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। शी वॉज गुड, वो अच्छी थी। स्वीट एंड हेल्पफुल, और बहुत प्यारी और हेल्पफुल थी। एंड हेल्प योर ग्रैनी इन स्माइलिंग, और उन्होंने तुम्हारी ग्रैनी के मुस्कुराने में उनकी मदद की। लुक एट दोज लाइन्स, उन लाइन्स को देखो। हाउ डिड ग्रैनीज फेस गेट, फिर से बोल रही हूँ हाउ से। हाउ डिड ग्रैनीज फेस गेट दोज, ग्रैनी के फेस पर ये कैसे आई। दे केम व्हेन वन ऑफ हर डॉटर्स वर वेरी इल, ये तब आई जब उनकी एक बेटी बहुत बीमार थी। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। एंड दे गॉट वर्स, और ये बहुत वर्स होती गई, बुरी होती गई। व्हेन योर ग्रैनी डिस्कवर्ड, जब आपकी ग्रैनी को पता चला दैट अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हर वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त कुछ गलत कर रही है। एंड दे गॉट वर्स, और ये और ज्यादा वर्स हो गई। स्टिल व्हेन शी फेल इल, जब वो बीमार पड़ी। एंड वॉज ऑलवेज क्रॉस विथ पीपल, और हमेशा लोगों के द्वारा ठगी गई। इट्स अ गुड फेस, ये एक अच्छा चेहरा है। इजंट इट, इवन दो इट्स अ बिट टायर्ड एंड सैड, क्या नहीं है, यद्यपि ये थोड़ा सा थका हुआ और उदास है। यस, हाँ, सेड सैली, सैली ने कहा। I didn't know that people's faces grow like that because of things that happen to them. मुझे नहीं पता था कि लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं जब उनके साथ कुछ होता है। Now draw my mother's face, अब मेरी माँ का फेस बनाओ। She is lovely, वो बहुत प्यारी हैं। The man drew another face, उस आदमी ने दूसरा चेहरा बनाया। राउंड, गोल, यंग, युवा एंड अनलाइंड, और बिना लाइन के। सैली न्यू दैट इट वॉज हर मदर, सैली को पता था कि ये उसकी माँ है। व्हेन शी वॉज यंगर, जब वो यंगर थी, मतलब और ज्यादा छोटी थी। यू हैवंट पुट इन द लाइन्स, तुमने लाइन्स नहीं डाली। शी सेड, उसने कहा। मम्मीज हैजंट मेनी लाइन्स, मम्मी के बहुत सारी लाइन्स नहीं है, बट अ फ्यू, लेकिन कुछ हैं। Put them in and tell me what they mean. उन्हें डालो और मुझे बताओ कि उनका क्या मतलब है। He put a few lines, उसने कुछ लाइन्स वहां पर डाली। Well, here's one. अच्छा, यहाँ ये एक है। Said the artist, कलाकार ने कहा। That came when your brother fell off his bicycle. ये तब आई जब तुम्हारा भाई साइकिल से गिर गया था। And broke his bicycles very badly, और उसकी साइकिल बहुत बुरी तरह टूट गई थी। That's a worry line, ये एक चिंता की लाइन है। And here's another, और यहाँ ये दूसरी है। That came when your granny was very ill, ये तब आई जब तुम्हारी ग्रैनी बहुत बीमार थी। And this one came, और ये तब आई when your daddy lost his job,
जब आपके डैडी की नौकरी चली गई थी, दैट्स अ वेरी सैड लाइन, इजंट इट? ये एक बहुत सैड लाइन है ना? यस, हाँ, बट डैडी इज वर्किंग अगेन। अब डैडी दोबारा काम कर रहे हैं नाउ, सो परहैप्स दैट विल गो, तो शायद ये चली जाएगी, सेड सैली। सैली ने कहा, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। इट मेक्स मम्मीज फेस लुक ओल्ड, ये मम्मी का चेहरा बूढ़ा दिखाती है। वॉट आर दोज लिटिल लाइन्स राउंड हर आइज, ये छोटी छोटी लाइन उनकी आंखों के नीचे कैसी हैं? ओह, दे आर लाफ लाइन्स, ये हंसी की लकीरें हैं, सेड द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ने कहा, योर मदर इज फॉन्ड ऑफ जोक्स, तुम्हारी माँ को जोक्स का शौक है, मजाक का शौक है, इजंट, है ना? शी, इजंट शी, उन्हें है ना? एंड शी इज गे एंड ब्राइट, और वो बहुत ज्यादा मिलनसार और ब्राइट हैं। शी पुट दोज मेरी लिटिल लाइन्स देयर हरसेल्फ, ये खुशी की छोटी छोटी लाइन उन्होंने वहां खुद डाली है। बट हियर इज अ बैड लाइन, लेकिन यहाँ एक बुरी लाइन है। लुक नाउ व्हाट वाज दैट, अब देखो कि ये क्या है। यस, इट वॉज वेन योर बिग सिस्टर, ये तब की है जब तुम्हारी बड़ी सिस्टर जेनी वुडंट वर्क एट स्कूल, स्कूल में काम नहीं करती थी, एंड ऑलमोस्ट गॉट एक्सपेल्ड फॉर हर नॉटीनेस, और लगभग उसे उसकी शरारतों के लिए स्कूल से निष्कासित सा ही कर दिया गया था। यस, आई रिमेंबर दैट, हाँ ये मुझे याद है। दो आई वॉज वेरी स्मॉल देन, यद्यपि मैं तब बहुत छोटी थी, सेड सैली। सैली ने कहा, बट लेकिन जेनी इज बेटर नाउ, जेनी अब अच्छी है। शी हैज जस्ट वॉन अ स्कॉलरशिप, अभी अभी उसे एक स्कॉलरशिप भी मिली है। दैट लाइन oughtn't to be there anymore, अब उस लाइन को, अब उस लकीर को वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जेनी पुट इट देयर, जेनी ने उसे वहां डाला, एंड देयर इट विल स्टे, और वो वहीं रहेगी, सेड द आर्टिस्ट। कलाकार ने कहा, इट्स अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज है, दैट जेनी डजंट नो इट, कि जेनी को ये नहीं पता। इट वुड मेक हर सैड, वो उसे उदास कर देगा। सैली लुक्ड अर्नेस्टली एट द पिक्चर, सैली ने उस तस्वीर की तरफ बहुत ही अर्नेस्टली मतलब उत्सुकता से देखा। यस, इट वॉज हर मदर्स फेस, हाँ ये उसकी माँ का ही फेस था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में उसे कोई शक नहीं था। शी लुक्ड एट अ डियर लिटिल कर्ली लाइन बाय द माउथ, उसने चेहरे के पास एक बहुत प्यारी कर्ली सी लाइन देखी। व्हाट्स दैट, ये क्या है? शी सेड, उसने कहा, आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है। हु पुट दैट नाइस लाइन, स्माइली लाइन देयर, किसने ये अच्छी सी स्माइली लाइन वहां पर डाली? यू डिड सैली, तुमने ये किया सैली, सेड द आर्टिस्ट, कलाकार ने कहा। एंड हिज आईज लुक्ड वेरी जेंटल, और उसकी आंखें बहुत सज्जन प्रतीत हुई। यू आर अ नाइस लिटिल गर्ल, तुम एक बहुत प्यारी छोटी लड़की हो। यू नो एंड आई हैव हर्ड, तुम जानती हो और मैंने सुना है, दैट यू आर स्वीट टेम्पर्ड एंड काइंड, कि तुम्हारा स्वभाव बहुत ही मीठा और दयालु है। द ओनली लाइन इन योर मदर्स फेस, ये केवल एक ही लकीर है तुम्हारी माँ के फेस पे, दैट यू हैव पुट देयर, जो तुमने वहां डाली है, इज लिटिल कर्ली वन, छोटी प्यारी सी कर्ली वन, दैट यू लाइक एंड सी, जिसे तुमने पसंद करती हो और देखती हो। आई विल मेक इट अ लिटिल बिगर, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाऊंगा। एंड नाउ योर मदर्स फेस इज इवन स्वीटर, और अब तुम्हारी माँ का फेस और ज्यादा प्यारा लग रहा है। यस इट इज, हाँ ऐसा है, सेड सैली। सैली ने कहा, आई विल मेक इट बिगर ऑन मम्मीज रियल फेस, मैं इसे अपनी माँ के रियल फेस पर और बड़ा बनाऊंगी। दैट्स मीन सैली प्रॉमिस्ड हरसेल्फ कि वो और ज्यादा स्वीट टेम्पर्ड और काइंड बनेगी। यू सी इफ आई वुडंट, तुम देखोगे अगर मैं ऐसा ना करूं तो, आई लाइक टू गिव मम्मीज नाइस स्माइली लाइन लाइक दैट, मैं मम्मी को इसी तरह की अच्छी लकीर देना चाहूंगी। आई रियली लव टू पुट दैट इन टू मम्मीज फेस, मैं इसको मम्मी के फेस पर रियली बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ। डू यू थिंक पीपल नो हाउ फेसेस आर मेड? डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि लोगों को पता है कि चेहरे कैसे बनते हैं?
डू यू थिंक? ओह, आई कैन नॉट आंसर सो मेनी क्वेश्चंस, मैं इतने सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता, सेड द आर्टिस्ट, उस कलाकार ने कहा, एंड ही गॉट डाउन फ्रॉम द बेंच, और वो बेंच से उतर गया। यू वॉन्ट टू नो टू मच, तुम बहुत कुछ जानना चाहती हो। आई हैव गिवन अवे अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स टुडे, मैं तुम्हें पहले से ही बहुत सीक्रेट्स बता चुका हूँ। गुड बाय सैली, अलविदा सैली, यूज माई सीक्रेट्स वेल, मेरे रहस्यों को अच्छे से इस्तेमाल करो। आई लाइक टू मीट दैट मैन एंड सी हिम ड्रॉ सम फेसेस, मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ और कुछ फेस और ड्रॉ करना चाहती हूँ। वुडंट यू, तुम नहीं करना चाहते? आई होप वॉट लाइन्स यू हैव पुट इन टू योर ओन मदर फेस आउट ऑफ देम, आई होप कि जो भी तुमने लाइन्स अपनी माँ के फेस पर डाली हैं, सम विल बी वेरी नाइस, उनमें से कुछ बहुत अच्छी होंगी। सो चिल्ड्रन, द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज कि जो भी जैसा भी हम अपने जीवन में फेस करते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, उसी तरह के हमारे चेहरे की आकृति बन जाती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पर फाइन नाइस लाइन्स ला सके। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स। अलोन, अकेला, वरी, चिंता की, पोर्ट्रेट, जीवित व्यक्ति अथवा पशु का चित्र या तस्वीर, गे, खुश, एक्सपेल्ड, निकालना, लवली, सुंदर, रिंकल्स, झुर्रियाँ, अर्नेस्टली, बहुत सावधानी पूर्वक, अनलाइन, बिना रेखा का, रेखा रहित, सीक्रेट्स, रहस्य। Now, read the following sentences and answer the following questions. So, children, मैं आपके लिए sentence पढ़ूंगी and you will answer these questions yourself. All the children knew him well. सब बच्चे उसे अच्छी तरह जानते थे. Who knew him well and why? कौन उसे जानता था और क्यों? See that one there, that is a worry line. It came when one of her sons ran away and didn't meet to her for 2 years. देखो वो एक है यहाँ, ये एक चिंता की लाइन है। ये तब आई जब उनका एक बेटा भाग गया था और उन्हें 2 साल तक नहीं मिला था। Who had the worry line? ये चिंता की लाइन किसकी थी? She put those merry little lines there herself. ये प्यारी खुशी की छोटी लाइन्स उन्होंने वहाँ खुद डाली हैं। Who put the lines there and how? किसने वो लाइन्स डाली और कैसे? I will make it bigger on mummy's real face. मैं इसे मम्मी के रियल फेस पर और बड़ा बना दूंगी। What would the speaker make bigger? स्पीकर क्या बड़ा बनाने की बात कर रही है? Now children, answer the following questions briefly. So, I will read questions for you and you will give answer on the basis of chapter on your own. Why was the artist popular among children? वो कलाकार बच्चों के बीच में लोकप्रिय क्यों था? And what did he mean by saying? उसका ये कहने से क्या मतलब था? I can draw what's in the faces as well as the face themselves. मैं वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ जो फेस के अंदर है, फेस को ड्रॉ करने के साथ। Whose face did he first draw? सबसे पहले उसने किसका फेस ड्रॉ किया? What was unusual about it? उसमें क्या unusual था? Do you think that the actions and behavior of children have a strong effect on their parents' faces? आपको क्या ऐसा लगता है, आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चों का व्यवहार और उनके कार्यों का पेरेंट्स के फेस पे इफेक्ट पड़ता है? Explain any 3 lines. 3 लाइन्स को एक्सप्लेन कीजिए that the artist put on the granny's face. जो कलाकार ने ग्रैनी के फेस पर डाली, उनमें से 3 लाइन्स को आपने यहाँ एक्सप्लेन करना है। Explain 2 lines that artist put on the mummy's face. 2 लाइन्स मम्मी के फेस पर जो कलाकार ने डाली उन्हें एक्सप्लेन करें। At last, what did the Sally ask? सबसे अंत में सैली ने क्या पूछा from the artist, कलाकार से, and what was his reply? और उसका क्या उत्तर था? Write the plurals of these nouns. Radio, radios, country, countries.
So children, I have written the plural of number 1 and number 2 noun and number 7 and number 8 noun. Photo, photos, tomato, tomatoes. Okay. Now rest of the words plurals you will write yourself. Okay. Now add one of the suffix to the following words to make the nouns that are the name of the profession. जो एक profession के नाम बन जाए, आपको suffix add करने हैं er, or, ist and ian. So bake में हम er suffix add करेंगे, baker, operate, operator, music, musician, violin, violinist, library, librarian, sail, sailor, act, actor, art, artist, garden, gardener, teach, teacher, biology, biologist and program, programmer. So some words are given here, कुछ words यहाँ दिए हुए हैं, आपने इनके sentences बनाने हैं and the words are mysterious, money, establishment, extensively, maximum and commission. Now write a letter to your cousin. अपनी cousin को एक letter लिखिए staying abroad, telling her about the wrinkles which you see on your grandma face. उनको ये बताते हुए उन झुर्रियों के बारे में जो आप अपनी ग्रैंडमा के फेस पर देखते हो एंड एक्सप्लेन हर, और उन्हें आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ योर चैप्टर एंड आपको इसे पढ़ना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड योर चैप्टर इन अ बेटर वे. विद दिस we end our chapter here and I hope that you have understood it. Stay tuned for the new video.